नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र आपके अपने YouTube चैनल MS एग्ज़ाम फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यहां पे आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाला हूं और देखिए, मैथ्स को मैं आपको दो पोर्शन में कंप्लीट करूंगा। एक तो आपका अर्थमेटिक और दूसरा एडवांस। सबसे पहले मैं अर्थमेटिक ही स्टार्ट करूँगा और अर्थमेटिक में देखिए दो टॉपिक आप अच्छे तरीके से कर लीजिए। एक तो होता है रेशियो और दूसरा परसेंटेज। अगर आपने इन दो टॉपिकों को अच्छे तरीके से कर लिया तो बाकी जो टॉपिक हैं अर्थमेटिक के, उनमें आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, क्या है वो समझो। देखो, अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स को मैं दो भागों में कराने वाला हूँ, एक तो अर्थमेटिक, दूसरा एडवांस। तो अर्थमेटिक के जैसे ही 5 या 6 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं एडवांस मैथ को स्टार्ट कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि 5 और 6 चैप्टर खत्म होने के बाद वो भी आपका चलता रहेगा अर्थमेटिक, और एडवांस से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों क्लासें रेगुलर चलेगी और पैरेलल चलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो मैं अर्थमेटिक की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको बता भी दिया कि पहले मैं अर्थमेटिक ही पढ़ाऊँगा। तो अर्थमेटिक में मैंने दो चैप्टर बताए, एक तो रेशियो, एक परसेंटेज। ठीक है, तो पहले मैं रेशियो को स्टार्ट करता हूं और बिल्कुल बेसिक से। अब देखिए, जिस किसी भी टॉपिक को मैं स्टार्ट करूंगा तो उसको बिल्कुल बेसिक से मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आप मेरे लिए बिल्कुल बिगिनर हो। मैं ये मानूंगा केवल आपको कैलकुलेशन आती है, कैलकुलेशन के अलावा और कुछ नहीं आता, बाकी सिखाना काम मेरा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं रेशियो। अब देखिए, रेशियो समझते हैं रेशियो क्या होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अनुपात और समानुपात। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर 1 है, लेकिन मैं आपको दो हिस्सों में कवर कराने वाला हूं। पहले मैं केवल रेशियो की बात करूंगा, उसके बाद मैं प्रोपोर्शन की बात करूंगा, यानी कि समानुपात की बात करूंगा। इसके बाद में जैसे ही रेशियो आपका खत्म हो जाएगा, समानुपात प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद में एजेस यानी कि जो आयु संबंधी प्रश्न होते हैं उनको भी मैं करा दूंगा। एक दो वीडियो में खत्म हो जाएगा वो। और देखो, बाकी इसके बाद मैं आपको आपका जो टॉपिक है पार्टनरशिप, उसको स्टार्ट करूंगा। जैसे ही ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप मुझे बता देना कमेंट में एक बार करके, कमेंट करके कौन सा टॉपिक आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलते हैं रेशियो की तरफ। तो दोस्तों, रेशियो को मैं समझाता हूं कि रेशियो होता क्या है और रेशियो है क्या। ठीक है, देखिए, अगर मैं रेशियो की बात कर रहा हूं, रेशियो हिंदी में हम इसको बोलते हैं अनुपात। तो देखिए, रेशियो है क्या। रेशियो कुछ भी नहीं है, ये एक वे ऑफ कंपैरिजन है, यानी कि एक तुलना करने का तरीका है। रेशियो क्या है, वे ऑफ कंपैरिजन, यानी कि ये तुलना करने का एक तरीका है। और कंपैरिजन, देखो आप परसेंटेज को ले लिए, वो कहीं ना कहीं एक तुलना करने का एक तरीका है। आप फ्रैक्शन ले लीजिए, वो भी एक तुलना करने का एक तरीका है। और आप रेशियो ले लीजिए, वो भी एक तुलना करने का एक तरीका है। अब कैसे मैं समझा दूंगा आपको। देखिए, मैंने कहा प्रतिशत में आप तुलना कर सकते हो, फ्रैक्शन में आप तुलना कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी तुलना करते हैं और रेशियो से भी तुलना करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो परसेंटेज में कैसे तुलना करते हैं मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मेरा एक स्कूल है, सर्वोदय ज्ञान मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहम्मदपुर। अब इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूं। आप देखो, स्कूल है तो उसमें एक गार्जियंस आए, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके स्कूल में कितनी % लड़कियां हैं। तो मैंने उनसे कहा मेरे स्कूल में 40% लड़कियां हैं। तो मैंने उनको ये नहीं बताया कि एग्जैक्ट मेरे स्कूल में कितनी लड़कियां हैं, मैंने क्या बताया उनको, केवल 40% लड़कियां हैं। समझ रहे हो। अब मैं क्या करूंगा, देखो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एक तरीका है, क्या, कंपैरिजन करने का एक तरीका। मैंने उनको बताया कि 40% लड़कियां हैं, तो वो समझ गए कि 60% फिर लड़के होंगे। समझ रहे हो। तो ये परसेंटेज क्या होता है, एक वे ऑफ कंपैरिजन है। अब देखिए फ्रैक्शन, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करता हूं तो फ्रैक्शन में क्या है, मान लो ये 2/5 केक ही मैं मान लेता हूं,
यानी कि मैंने कहा कि मैं 2/5 केक खाऊंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी केक है, जितना भी केक है उसका मैं 2/5 ही खाऊंगा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं 100 ग्राम खाऊंगा या 200 ग्राम खाऊंगा या 500 ग्राम खाऊंगा। मैंने केवल क्या कहा कि जितना भी केक है उसका 2/5 खाऊंगा। यानी कि आप उस केक के 5 टुकड़े कीजिए और जो 2 टुकड़े होंगे उसको मैं क्या कहूँगा? खाऊंगा। तो ये भी क्या है? एक वे ऑफ कंपैरिजन है, यानी कि तुलना करने का एक क्या है? तरीका है। अब देखिए रेशियो की बात करता हूँ मैंने कहा देखिए ये है मनीष और ये है सोमेश्वर। मैं बताता हूँ आपको कि इनकी सैलरी का अनुपात क्या है? 3:5 है। क्या है? 3:5 है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये उनकी सैलरी का रेशियो है। आपको ये पता लग गया कि 3 जो है वो मनीष की सैलरी का रेशियो है और जो 5 है वो सोमेश्वर की सैलरी का रेशियो है। मैंने कहीं भी आपको ये नहीं बताया कि उनकी सैलरी 30,000 है कि 50,000 है। केवल मैंने आपको रेशियो बता दिया। आप रेशियो समझ जाओगे कि किसकी सैलरी कम है और किसकी सैलरी अधिक है। तो ये क्या है? वे ऑफ कंपैरिजन। बात समझ आई या नहीं आई? अगर नहीं आई तो एक बार फिर समझो, मैं लिखा देता हूँ आपको। अब उम्मीद है आपको समझ आया होगा और मैं इसको हटाता हूं। बाकी रेशियो की डेफिनेशन क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है? अब देखो रेशियो होता क्या है। रेशियो कुछ भी नहीं है, मैं लिख देता हूं। 2 समान तरह की राशियों या मात्राओं के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। 2 समान तरह की राशियों का मतलब क्या है? 2 समान तरह की राशियों का मतलब ये है कि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि लड़के और लड़कियों से अनुपात लो। तो आप कभी भी लड़के और लड़कियों का अनुपात नहीं ले सकते, केवल उनकी संख्याओं का अनुपात ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा सैलरी, तो अभी मैंने आपको बताया कि मनीष और सोमेश्वर 2 बंदे हैं, उनकी सैलरी का अनुपात यानी कि सेम टाइप, यानी कि 2 समान तरह की राशियां, यानी कि सैलरी की बात कर रहा हूं, उनकी भी सैलरी है और उनकी भी सैलरी है। तो आप इसका रेशियो निकाल सकते हो। लेकिन मैं कह दूं कि 10 लड़कों और 10 गेंदों का रेशियो निकालो, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि सेम टाइप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम टाइप होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं इसको ऐसे बता सकता हूं इंग्लिश में, द कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन 2 अमाउंट्स और क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड रेशियो। अब समझो, देखो रेशियो क्या होता है। अगर मैं अनुपात की बात कर रहा हूं तो अनुपात का ये साइन होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं लिख के बता देता हूं आपको कि जैसे 2 राशियां हैं मेरे पास x और y। ये क्या है? x और y। तो ये बीच में क्या है? अनुपात है। क्या है? अनुपात है। तो मैं ऐसे समझ सकता हूं कि x और y का मुझे क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। अब देखिए, अगर मैं x और y की बात करूं तो ये क्या हो सकता है? x और y को मैं x/y भी लिख सकता हूं। यानी कि आपको यहां से ये समझ आ गया कि मैं रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं और फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट कर सकता हूं। यानी कि आप लोग समझ गए कि फ्रैक्शन भी एक वे ऑफ कंपैरिजन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख दूं कि 2 राशियों का अनुपात भिन्न के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ भी आया होगा। अब देखिए, इसमें मैं आपको 2-3 रूल लिखवा देता हूं, आप उनको याद रखना। ठीक है, देखो रूल क्या है? रूल्स हैं आपके, अनुपात हमेशा समान इकाइयों के बीच होता है। आप समझो कैसे? देखो जैसे मैं लिख देता हूं, अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, रेशियो ऑलवेज अकर्स बिटवीन सेम
यूनिट। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे, एग्जाम्पल में आप देख लो। जैसे रुपए यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर मैं रुपए की बात कर रहा हूँ तो यूनिट दोनों में, जैसे कि 10 रुपये, 15 रुपये, आप अनुपात निकाल सकते हो। मैं आपसे कह दूँ किलो, फिर किलो भी होना चाहिए। दोनों में इकाइयाँ समान होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ 5 kg और 10 kg, रेशो निकालो, आप निकाल दोगे। लेकिन मैं आपसे अगर ये कह दूँ कि 2 रुपये और 5 किलो का अनुपात निकाल के बताओ, तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि यूनिट सेम नहीं है। क्योंकि यूनिट सेम नहीं है, मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि इकाइयाँ समान होनी चाहिए। इकाइयाँ बहुत सारी हो सकती हैं, सेंटीमीटर हो सकता है, डेसीमीटर हो सकता है, तो बहुत सारी इकाइयाँ हो सकती हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने कहा कि अनुपात हमेशा समान इकाइयों के बीच होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अब देखो आगे चलते हैं कैसे। अच्छा, एक रूल, 2 रूल और समझो, मैं पे आपको बता देता हूँ। ये आपने नोट भी कर लिया होगा, तो मैं इसको हटा के ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। देखिए तो रूल्स क्या है, आइए फिर मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं। देखो, अनुपात में आप किसी भी संख्या से गुणा कर दो, नहीं किसी भी सेम संख्या से गुणा करने पर उसके अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मैंने कहा कि अनुपात में किसी भी समान संख्या से गुणा कर दो तो उसके रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझो, मैंने कहा ये है 2/3। अगर मैं इसमें 5 का गुणा ऊपर कर दूं, यानी कि सेम संख्या से दोनों में गुणा कर दूं, तो आपको दिख भी रहा होगा ये हो जाएगा 10/15। जब आप फिर इसका रेशियो निकालोगे तो फिर आप रेशियो क्या आ जाएगा, 2/3 ही आ जाएगा। यानी कि रेशियो में अगर मैं समान संख्या से गुणा कर दूं तो उसके रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये भी याद रखिए कि अगर मैं किसी भी संख्या में 2 अनुपातों में अगर मैं समान संख्या से भाग कर दूं, फिर भी उसके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूं, समझो। मैंने कहा ये 4/5 है। अब मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूं, 5 को भी 2 से डिवाइड करता हूं। आप देख पा रहे होंगे, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8/10 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला ऊपर, यानी कि ऊपर वालों का गुणा होता है और बीच वालों का गुणा होता है। मैंने आपको बोल भी दिया कि आपको कैलकुलेशन आती होगी। अब देखो, जब मैं फिर इसका रेशियो निकालूं तो ये 2 से कट जाएगा 4 बार, और 2 से कट जाएगा कितनी बार, 5 बार, यानी कि फिर भी रेशियो कितना रहेगा, 4/5 ही रहेगा। आप गुणा कर दीजिए सेम संख्या से या भाग कर दीजिए सेम संख्या से, उसके रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आइए आपको ये समझ आया होगा। आप ये 2-3 रूल हैं, याद रखिएगा। बाकी रेशियो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको हटाता हूँ। उम्मीद है आपने नोट भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पीछे बैक कीजिए और रोककर उसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, हम संयुक्त अनुपात कैसे निकालेंगे। अगर मुझे रेशियो दे दिया जाए, जैसे कि मैं कह दूं A/B दे रखा है, मुझे B/C दे रखा है, तो मैं इनका रेशियो कैसे निकालूंगा ABC का, वो हम यहाँ पर समझते हैं। चाहे आपके 2 वेरिएबल हो या फिर 3 वेरिएबल हो या फिर आपके 4 वेरिएबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तरीका सेम होने वाला है। ठीक है, देखो, संयुक्त अनुपात निकालना, संयुक्त अनुपात निकालना कैसे निकालते हैं वो समझ लो। अब देखिए, मैंने कहा A/B दे रखा है मुझे, 4/5 दे रखा है, B/C दे रखा है मुझे, 2/3 दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि A/B/C बताइए। ठीक है, तो A/B/C कैसे निकालेंगे वो समझो। देखो, एक तो ये तरीका है कि यहाँ से A और B और C का अनुपात निकालोगे तो डायरेक्टली आप क्या करो, इसका गुणा इसमें कर लो तो ये हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें कर लो, फिर इसका गुणा इसमें कर लो, यानी कि जिगजैग, क्या,
जिग जैग बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 करूँगा तो ये 8 हो जाएगा अनुपात, मैं 5 इंटू 2 करूँगा तो ये 10 हो जाएगा अनुपात, अगर मैं 5 इंटू 3 करूँगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये ABC का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ABC का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। क्या हो गया, फर्स्ट मेथड। आप ऐसे निकाल सकते हो M1, ठीक है। अब सेकंड मेथड से कैसे निकालेंगे, वो आप उसमें 4 यानी कि 4 वेरिएबल हो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5 वेरिएबल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6 वेरिएबल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि तरीका सेम रहने वाला है, केवल होगा क्या, उसमें वेरिएबल बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब पहले मैं इसी को समझा देता हूँ। मेथड सेकंड में देखो, मेथड सेकंड, ठीक है दोस्तों। अब देखो मुझे A, B और C का अनुपात निकालना है। जब मैं A और B और C का अनुपात निकालूंगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे AB का अनुपात क्या दे रखा है, 4:5 दे रखा है, ठीक है। जो आपको रेशियो दे रखा हो उसको अलग अलग लाइन में लिखते जाओ। यहाँ पे आपने क्या किया कि AB का अनुपात A अनुपात B है 4:5 मैंने लिख दिया, B अनुपात C है 2:3, तो मैं दूसरी लाइन में लिखूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2:3। अब देखो समस्या क्या है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो आप क्या करोगे, जो जगह खाली हो उससे पहले वाला नंबर लिख दो। देखो यहाँ पे भी जगह खाली है तो इससे बाद वाला नंबर लिख दो। आपको ये क्लियर हुआ होगा। जब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं पहले और बाद वाला नंबर लिखूंगा तो उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। आप क्या कीजिए, 4 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 इंटू 2 करोगे ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 इंटू 3 करोगे तो ये 15 हो जाएगा। यानी कि रेशियो सेम रहना है, रेशियो सेम रहना है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब देखो इसमें क्या है, केवल 3 वेरिएबल है, यानी कि ABC का अनुपात पूछ रहा है। मैं एक ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसमें 4 वेरिएबल हो। जैसे समझो मैं इसको हटाता हूँ, आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा आपसे कि A अनुपात B दे रखा है आपको 1:2, B अनुपात C दे रखा है आपको 3:4, और C अनुपात D दे रखा है आपको 5:6। आपसे पूछा क्या है कि A अनुपात B अनुपात C और अनुपात D बताइए। तो रेस तरीका तो सेम है। मैं फर्स्ट वाले मेथड को अप्लाई नहीं करूँगा, मैं सेकंड वाले मेथड को अप्लाई करूँगा। अगर वो करूँगा थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, और हमें दिक्कत बिल्कुल भी करनी नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूँ, मेथड 2 की बात करूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, समझो मैंने कहा ABCD का अनुपात पूछा है तो उसको लिख लो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर दिक्कत नहीं है तो आगे समझो। A अनुपात B क्या दे रखा है आपका, 1:2 दे रखा है। मैंने कहा था कि A अनुपात B, आप क्या करोगे फिर B अनुपात C भी दे रखा है आपको, C अनुपात D भी दे रखा है, तो आप नीचे यानी कि अलग अलग लाइन में लिखते जाइए। अगर मैं B अनुपात C की बात कर रहा हूँ तो जरा यहाँ से ध्यान से देखो, B अनुपात C क्या है, 3:4 है, ये लाइन क्लियर। C अनुपात D है तो C यहाँ पर है, D यहाँ पर है, तो लिख लो 5:6 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने अभी बताया कि अगर यहाँ पे जगह खाली है यानी कि C वाली जगह खाली है, तो जगह खाली है उससे पहले वाला नंबर 2। देखो यहाँ पे भी जगह खाली है तो इससे पहले वाला नंबर 2। अब देखो यहाँ पे इसके आगे जगह खाली है तो बाद वाला नंबर। यहाँ पे देखो जगह खाली है 5, यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी जगह खाली है तो आप क्या करोगे, पहले वाला नंबर, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 3 और इंटू 1 हो जाएगा 15 अनुपात। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 या 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा। जब आप इसका करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 20 दूनी 40 हो जाएगा। जब आप इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 दूनी क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि ये संख्या किसी से नहीं कट रही। अगर किसी से नहीं कट रही तो फिर मैं क्या करूँगा कि यही मेरा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल ठीक है। अब देखो मैं ऐसे ही क्वेश्चन में
आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा कि नहीं इसको इसमें रेशियो को हम कैसे काटते हैं वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि देखो अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, अगर इस ए में कहीं भी 2 होता तो मैं इस 2 को काट देता। आगे मैं एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन जब आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हम थर्ड मेथड की तरफ। थर्ड मेथड क्या है, जैसे आपको ऑप्शन वाइज करना है। ऑप्शन वाइज कैसे टिक करोगे वो मैं अभी आपको थर्ड मेथड से बताने वाला हूं। फिर ये थर्ड मेथड बता के मैं आपको आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आऊँगा जिससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसको अप्लाई करने से पहले मैं उसका आपको एक बार कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट अगर क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। देखिए आप देख पा रहे होंगे, यानी कि ए अनुपात बी, यहाँ पे अनुपात है जे अनुपात के। अगर मैं बी अनुपात सी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या अनुपात है, एल अनुपात एम है। आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो कैसे निकालोगे, ए बी और सी। ए बी का अनुपात जे अनुपात के, बी सी का अनुपात एल अनुपात एम। जगह खाली है किया जाएगा, यहाँ पे जगह खाली है क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। अब आपने लिख लिया तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा जे एल हो जाएगा, के एल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, के एम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया, यहाँ से हमने रेशियो निकाला। अब मैं यहाँ से आपको एक चीज़ समझाता हूँ, चीज़ क्या है वो समझो। ठीक है, देखो अगर मैं ए अनुपात बी निकालूँ, यहाँ से अगर मैं ए अनुपात बी निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है, जे एल अनुपात है के एल। अब अनुपात लिख देता हूँ, सॉरी मैंने बराबर कर दिया, ये बराबर नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि एल से एल कट रहा है, यानी कि अनुपात क्या हो रहा है, जे अनुपात के हो रहा है। यानी कि मैंने यहाँ से क्या देखा कि ए अनुपात बी, यहाँ पे जे अनुपात के आ गया। जब मैंने ए बी सी का रेशियो निकाला, फिर मैंने उनका रेशियो निकाला, तो सेम रेशियो देखो, यहाँ पे ए अनुपात बी जे अनुपात के है, यहाँ पे भी जे अनुपात के है। अगर मैं बी अनुपात सी निकालूँ, बी अनुपात अगर मैं सी निकालूँ तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये के एल अनुपात क्या हो जाएगा, के एम हो जाएगा। तो के से के कट जाएगा, यानी कि इनका रेशियो क्या आ जाएगा, एल अनुपात एम आ जाएगा। यहाँ पे वही रेशियो आ गया जो पहले था, यहाँ पे वही रेशियो आ गया जो पहले था। तो आपको क्या करना है, जब रेशियो सेम आ रहा है तो ऑप्शन में भी क्या होगा कि रेशियो सेम ही रहेगा। ऑप्शन में क्या रहेगा, रेशियो सेम ही रहेगा। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, मैं इसको उठाता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे कीजिए और उसको फिर समझिए फिर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपके सामने मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा अच्छे से। मैंने कहा आपसे कि एक क्वेश्चन है, ए अनुपात बी, अनुपात क्या दे रखा है, 5 अनुपात 8 दे रखा है, और बी अनुपात सी आपको क्या दे रखा है, 3 अनुपात 4 दे रखा है। मैं ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी सी और डी। ये है 15 अनुपात 24 अनुपात 28। ये है 5:6:8। अगला है 15:24:32। आगे है 5:8:6। क्वेश्चन आपके सामने है। एक और क्वेश्चन मैं लूँगा, पहले इसको मैं बताता हूँ। देखिए अगर आप चाहो तो ए बी सी का अनुपात डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 15 हो जाएगा, अनुपात लगाओगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 24 हो जाएगा। मैं भी आपको बता भी चुका हूँ, इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें ये हो जाएगा 32, यानी कि फिर रेशियो क्या आ जाएगा, 15 24 32। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये तो बेसिक से आप निकाल सकते हो। अगर बेसिक से नहीं तो मैं आपको जो मैंने थर्ड मेथड बताया है उसको अप्लाई कैसे करेंगे वो समझो। देखो अगर मैं यहाँ पे बी और सी का अनुपात देख रहा हूँ तो 5:8 है। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, यानी कि ए बी सी पूछा तो आप आसानी से निकाल सकते हो। जब 4 पूछेगा तो थोड़ा उसमें दिक्कत होगी। उसमें दिक्कत होने के लिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है। 4 वेरिएबल पूछ ले, आपसे 5 वेरिएबल पूछ ले, तो आप इसको डायरेक्टली ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो। समझो कैसे। अगर मैं बी अनुपात सी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 5:8 है
तो देखो 5:8 कहाँ बन रहा है, यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये कट रहा है, 3 से काट दूंगा 5 बार, यानी कि 5:8 यहाँ भी बन रहा है, 5:8 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, 5:8 है। ठीक है, अब देखो ये तो 3 ऑप्शन मैच कर गए, तो 3 ऑप्शन मैच करके मैं अदर ऑप्शन भी है मेरे पास कि मैं 3:4 चेक कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या 3:4 बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, क्योंकि मैं अगर 4 से काटूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ पे काटूंगा 4 से तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे 3:4 नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, लेकिन ये तो ऑप्शन पहले ही कट हो गया। अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो अगर मैं 2 से काटूंगा तो 4:3 बन रहा है, लेकिन मुझे कितना चाहिए, 3:4 चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये 4 से कट जाएगा ना, तो 8 से कट जाएगा 3 बार, और 8 से कट जाएगा ये 4 बार, यानी कि 3:4 बन जाएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ये तो छोटा क्वेश्चन है, आप यानी कि ऑप्शन मेथड से आप थोड़ा लेट कर पा रहे हो, लेकिन इससे जल्दी हो रहा है। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर आपको उससे समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब देखिए, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन दूसरा क्या है कि A:B दे रखा है आपको 3:4, B:C दे रखा है आपको 8:10, और C:D दे रखा है आपको 15:17। आपसे पूछा क्या है कि A, B और C और D का अनुपात बताइए। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ, A, B, C और D। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया है। आप लोग ये सोचो कि मैंने सेट कर दिया है, तो ये आपकी गलत फहमी है। ठीक है, समझिए। ऑप्शन में लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन है आपके पास। और बाकी A:B दे रखा है, B:C दे रखा है, और C:D दे रखा है। ठीक है, तो देखिए अब समझो। यहाँ से पहले मैं बिल्कुल बेसिक से जो मैंने सेकंड मेथड बताया था आपको, उसी से मैं बताता हूँ। और यहाँ पे मैं ये भी बताने वाला हूँ कि रेशियो को हम कैसे काटते हैं। ठीक है दोस्तों, समझो। अगर मैं यहाँ पे A है, ये मेरा B है, और ये C है, क्योंकि मुझे ABCD का अनुपात चाहिए, तो मैंने कहा था कि AB का अनुपात कितना है, 3:4 है, तो मैं लिख लूँगा 3:4। BC का अनुपात क्या हो जाएगा, 8 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अलग अलग लाइन में। ठीक है दोस्तों, कैसे, अलग अलग लाइन में। अगर मैं C और D का देख रहा हूँ तो यहाँ पे कितना है, 15:17। मैंने कहा था जगह खाली है तो आगे वाली संख्या, यहाँ पे भी 4 तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी जगह खाली है तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी जगह खाली है, 15 आ जाएगा, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो इससे अच्छा है कि आपको रेशियो बाद में काटना भी है तो आप यहीं काट लो, क्या दिक्कत आ रही है। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, और इसमें भी 4 है। अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें भी 4 है, 4 से कट जाएगा ये 2 बार। ठीक है दोस्तों, अच्छा अगर मैं 3 से काटना चाहूँ, देखो और कुछ कट रहा है, मैं देख लेता हूँ पहले। तो देखो यहाँ पे भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और फिर यहाँ पे 3 नहीं है, तो मैं 3 से नहीं काट सकता। फिर मैं देखता हूँ फिर है क्या, यानी कि मुझे यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, और यहाँ पे भी 5 दिख रहा है, क्योंकि 10 होता है 5 × 2, तो मैं 5 से काट लेता हूँ। क्या दिक्कत आ रही है, देखो मैंने क्या किया, 5 से इसको काट दिया कितनी बार, 3 बार, 5 से इसको काट दिया 3 बार, 5 से इसको काट दिया 3 बार, और 10 को काट दिया 2 बार। आपको लग रहा है कि मुझे बताने में टाइम लग रहा है, बताने में टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आप जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप जल्दी भी काट सकते हो। ठीक है, अब देखो 2 से काटूंगा, ये कट जाएगा 4 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, और ये क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा पूरा पूरा। अब मैं देख लेता हूँ मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 3 क्या बच गया, 3 × 3 होता है 9। यहाँ पे देखूँ क्या बच गया, 4 और 3, यानी कि ये हो जाएगा 12। ठीक है, अगर यहाँ पे देखूँ तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 ये हो जाएगा 15, और यहाँ पे क्या बच रहा है, केवल 17, तो क्या हो जाएगा 17, यानी कि आंसर मेरा आ जाएगा 9:12:15:17, यानी कि ऑप्शन नंबर
ए। ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया, जिससे आप जो मैंने आपका सेकंड मेथड बताया उस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। बाकी मैंने ये भी बता दिया कि इस क्वेश्चन में कि हम रेशियो को कैसे काटते हैं। आप देख भी पा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ से देखूँ, देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और यहाँ पे भी 4 है, और इस 8 में भी 4 है। तो मैं गुणा करने से बेटर ये है कि आप 4 ही काट लो, क्योंकि आपको बाद में फिर रेशियो लेना है, तो फिर क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, फिर आपको काटना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि जो अगर रेशियो में कोई करता है तो उसको काट लो, ठीक है दोस्तों। अब देखो मैं ऑप्शन मेथड से कैसे बताऊंगा। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, आपको नहीं देख पा रहा हूँ, सॉरी, ऑप्शन को देख पा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3:4, यानी कि A अनुपात B क्या है, 3:4। तो मैं देखूंगा कौन से ऑप्शन में 3:4 बन रहा है, क्योंकि ये A B C D। तो यहाँ से देख रहा हूँ, तो देखो ध्यान से, 3 से काटूंगा 3 बार और 3 से काटूंगा 4 बार, यानी कि 3:4 इस ऑप्शन में बन रहा है। क्या किसी अदर ऑप्शन में बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो ही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। रेशियो कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। तो रेशियो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। 2 वेरिएबल हों, 4 वेरिएबल हों, 5 वेरिएबल हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको निकाल भी सकते हो। अब देखो मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। मैं आपकी इस स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाता हूं, ठीक है, तो करने की कोशिश करना। बाकी आज मैं बिल्कुल इसका बेसिक ही बताने वाला हूं, जो कैसे निकालते हैं रेशियो, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने, ठीक है दोस्तों, आपको दिखेंगे अच्छी तरीके से। मैं इसको हटा देता हूं, और कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट में बताना। और देखो दोस्तों, चैनल है MS एग्जाम फैमिली, आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करोगे थोड़ा मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी लाइक करने से कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा हम लोग मोटिवेट रहेंगे, आपको बढ़िया कंटेंट देंगे। जब तक मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ आपकी स्क्रीन पर, देखो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो ये तो कुछ क्वेश्चन पहले ही मैंने क्या कर दिया है, हिंदी में थोड़े टाइप हो गए हैं। तो मैं क्या करूँगा, अब की बार हिंदी और इंग्लिश, यानी कि हर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हिंदी में है, उसके बाद आगे क्या होगा कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या आपको दिख भी रहा होगा कि यदि A:B, मैं लिख देता हूं, मैं आपको बता भी रहा हूं, आप सॉल्व कीजिए जब तक। यदि A:B 2:3 दे रखा है और C:B, अब की बार B:C नहीं है, C:B है, 5 क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, और आपसे पूछा है तो A:B:C बराबर है किसके, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4:6:5, दूसरा ऑप्शन है 6:9:16, तीसरा ऑप्शन है 6:9:12, और चौथा ऑप्शन है आपका 10:15:18। तो आपने सॉल्व किया होगा, आपका आंसर भी आ गया होगा। अब देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, जिन लोगों ने नहीं किया है वो समझ लो एक बार। देखो मैंने कहा अगर मुझे A:B:C निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मुझे ये पूछा है। तो A, B और C, A:B देखो 2:3 है, B:C देखो ये C:B है, गलती मत कर देना का कहीं 5:6 लिख दो, क्योंकि यहाँ पे C:B दे रखा है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन बेवकूफ़ बनाएगा, क्या करेगा कि वो आपको C:B दे देगा, लेकिन आप तो रटते आ रहे हो कि B:C होता है, तो आपको ये देख के लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ C:B है, मैं अगर B:C करना चाहूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6:5। अब मैं यहाँ पे इसका रेशियो ले लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका 6:5। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको पता भी है क्योंकि मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे जगह खाली है, तो इसके बाद वाली संख्या 6 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3, देखो यहाँ से 3 काट लो, यहाँ पे 3 कट रहा है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। अब कोई नहीं कट रहा है तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका है फर्स्ट, यानी कि 4:6:5। और डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो, डायरेक्टली A:B:C डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो। अब इसको मैं हटा देता हूँ, डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, ये 18 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, यानी कि 4:6:5, यानी कि अनुपात आपका अनुपात क्या आ जाएगा, 4:6:5। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, आपको समझ आया होगा मुझे उम्मीद है। और अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। सेम तरीके का क्वेश्चन है, तो आप इसको कीजिए और मुझे उम्मीद है आपने कर भी लिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है अभी, इजी क्वेश्चन है, बेसिक है, क्योंकि आपके बेस को ही मुझे बनाना है और बेस को बनाते हुए मुझे आपको और टॉप तक लेके जाना है, ठीक है दोस्तों, समझो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, आपको दिख रहा होगा कि A अनुपात B दे रखा है, 5:8 दे रखा है, और C अनुपात B दे रखा है इसमें 4:3। अब देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको ऐसे लिखने से बेटर है कि आप डायरेक्टली क्या करोगे, सीधा क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है। मैं इसको लिख ही लिया तो मैं लिख लेता हूँ, वहाँ पे C अनुपात B दे रखा है, मैं यहाँ पे B अनुपात C कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 4:3। जब मैं A अनुपात B अनुपात C निकालूंगा, A अनुपात B अनुपात C निकालूंगा, आपको पता ही हो जाएगा 20, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये हो जाएगा 32, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, मैं इसको 4 से काट दूंगा, 5 बार कट जाएगा, 4 से काटूंगा 8 बार कट जाएगा, और 4 से काटूंगा 6 बार कट जाएगा, यानी कि रेशियो आपका क्या आ जाएगा 5:8:6, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब देखो डायरेक्टली आपको कैसे करना है, आप ना लिख के आप डायरेक्टली ऐसा कीजिए कि आपको दे रखा है 5:8, बी और सी का अनुपात 3 क्या दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है। अच्छा बी अनुपात सी अनुपात बी दे रखा है 4:3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा मैंने उल्टा ही लिख दिया, ठीक है दोस्तों, मुझसे भी गलती होगी, आप गलती मत करना, मैंने उल्टा लिख दिया उसमें, एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, समझो, ठीक है। मैंने इसमें उल्टा लिख दिया, ठीक है, एक बार फिर समझाता हूँ, कोई नहीं, गलती तो सबसे होती है, क्योंकि कोई भगवान नहीं है, ठीक है। देखो मुझे B अनुपात C लिखना है, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वहाँ पे C अनुपात B दे रखा है 4:3, तो उसका उल्टा कर दो, तो हो जाएगा 3:4। ठीक है, जब मैं A अनुपात B अनुपात C निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 15:24, और रेशियो क्या हो जाएगा 32। क्या कुछ कट रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा नहीं कट रहा है, अगर नहीं कट रहा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15:24:32। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, बाकी गलती होगी मुझसे, सॉरी फॉर दैट। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये आप ये करोगे, ट्राई करोगे, ठीक है, मैं इसको नहीं करवाऊंगा, आप इसको ट्राई करोगे, मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वो समझो, अगला देखो 4 वेरिएबल, ठीक है, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, करने की कोशिश कीजिए, गर्मी बहुत है भाई, तो मैं जब तक देखो आपने कर भी लिया होगा, उम्मीद है मुझे। देखो A अनुपात B आपको दे रखा है, क्वेश्चन तो दिख रहा होगा ना आपको स्क्रीन पर, B अनुपात C दे रखा है 4:7, और C अनुपात D दे रखा है 9:40। आपसे पूछा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, आपसे ये पूछा है, तो वही चीज़ मैं पहले प्रॉपर मेथड से, बिल्कुल बेसिक से, फिर ऑप्शन मेथड से, ठीक है, दोनों मेथड आपको बता देता हूँ। यहाँ पे A B और C, और यहाँ पे कितना हो जाएगा D। देखो A और B का अनुपात 2:3, B और C का अनुपात 4:7, ठीक है, C और D का अनुपात 9:14, ठीक है। जगह खाली पहले वाली संख्या, यहाँ पे भी क्या पहले वाली संख्या, जगह खाली 7, यहाँ पे भी जगह खाली, ठीक है भाई। अगर जगह खाली होती है तो आपको पता है पड़ोसी यूज करता है, तो वो इसका पड़ोसी है, यूज करवा दो इससे 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, मुझे तो दिख रहा है कि कटता हुआ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी क्या है 3 है दोस्तों, ठीक है। आप देखो आपको नहीं, अगर दूसरा नहीं कट रहा है तो आगे देखो, कोई नहीं। देखो अब मैं क्या करूँगा, ये हो जाएगा कुछ गलत है क्या, 2:5 है दोस्तों, सॉरी बहुत गलती हो रही है मुझसे, ठीक है, 2:5 है तो नहीं कटेगा, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, तो नहीं कटेगा, ये 5 और ये भी 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा
9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो कुछ नहीं कट रहा है तो मत काटो। 9 चौक 36, 36 दूनी 72 हो जाएगा। अनुपात 9 चौक 36, 36 में 180 होता है। 9 7 63, 63 इंटू 5 होता है आपका 315। और इसका गुणा करूंगा तो पहले क्या करूंगा, 14 पंजे 70 और 70 इंटू 7 हो जाएगा 490। अब इसमें कुछ काट रहा है तो काट लो, अगर नहीं कट रहा है तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो नहीं कट रहा है तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड हो जाएगा। सेकंड 72 अनुपात 180 अनुपात 315 अनुपात 490। अब देखो अगर मुझे इसको ऑप्शन मेथड से करना है तो मैं क्या करूँगा, देख पा रहा हूँ कि मैं पहले वाला ए अनुपात बी तो यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि 3 ऑप्शन मैच कर जाएंगे नहीं कर जाएंगे। मैं सेकंड ही कर लेता हूँ, बी अनुपात सी देख लेता हूँ, यानी कि जिसमें भी 4 अनुपात 7 होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा दूँ एक बार, देखो ऑप्शन में लिख लेता हूँ, या आपको दिख भी रहा होगा लेकिन मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मैं चारों ऑप्शन लिख लेता हूँ। ऑप्शन क्या है आपका, 72 अनुपात 180 अनुपात 245 अनुपात क्या हो जाएगा 490, और ये हो जाएगा 72 अनुपात 180 अनुपात 315 अनुपात 490। और तीसरा ऑप्शन है 72 अनुपात 144 अनुपात 315 अनुपात क्या हो जाएगा 490। अगला ऑप्शन है 36 अनुपात 180 अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पे 315 अनुपात यहाँ पे क्या हो जाएगा 490 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से ध्यान से समझो क्या है। मैंने कहा कि अगर मैं ए अनुपात बी देखूंगा, देखो आपको सोचना तो पड़ेगा क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम भी क्रैक करना है तो थोड़ा सोचो एक बार। अगर मैं ए अनुपात बी देखूंगा तो 3 ऑप्शन आपके मैच कर जाएंगे। मुझे ये वाला तो चेक ही नहीं करना है, मैं रेशियो किसका देखूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे अलग दिख रहा है, देखो कुछ अलग दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो मैं बी अनुपात सी को चेक कर लेता हूँ। अगर मैं बी अनुपात सी को चेक करूंगा तो जरा ध्यान से देखो, अगर मुझे 4 अनुपात 7 देखना है तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 4 से इसको काटूंगा, सॉरी 45 से इसको काटूंगा तो 4500 का, ठीक है। और 7 का अगर मल्टीपल देखूँ तो 315 होता है, ये कट जाएगा किससे, यानी कि 7 बार, यानी कि 4:7 केवल इसी में है, तो आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों इससे आगे मैं आपको कल कराने वाला हूं। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास इस रेशियो के, जितने भी रेशियो के क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि अनुपात पूछेगा, अनुपात वाले बहुत सारे क्वेश्चन है और मैं अच्छे से क्लियर करवाने वाला हूं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो आपको डालें यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर डालते हैं तो आपका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख पाओ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।